डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 2018 में जो पेपर पूछा गया था उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम का पावर सिस्टम टॉपिक के ऊपर जो भी सवाल पूछे गए थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन करा था। पावर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि टोटल हमारा 9 to 10 क्वेश्चन पूछा गया था और हमारा बी वाले पोर्शन से 29 to 31 मान करके चलिए, ठीक है सर। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग देखोगे कि 7 to 8 हमारा सवाल पूछा गया है और इसमें प्राइमरी फोकस हमारा एक ही टॉपिक के ऊपर रहा। कौन सा सर? सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर में कौन सा सर? हमारा एन टाइप एंड पी टाइप। मैक्सिमम यहीं से बीजेटी में वो इन नहीं करा है, ठीक है सर। तो हम लोग बस एकदम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, उसको देख सकते हो। उसको देखने से फ़ायदा होगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तब आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से जो मैं नोट्स दिया हूँ उसको भी देख सकते हो। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तब तो इनफ है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग पहले से कुछ जानते हो तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द बिलो इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। तो हमारा जो है ना, इसमें हमारा पहले ही सही ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस पाथ। नहीं सर, ये तो गलत चीज़ लिखा हुआ है। हमारा करंट कब फ्लो करता है? जब हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ हमारा बनता है सर, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैंड गैप एनर्जी। यानी कि बैंड गैप के अनुसार हमारा असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारा ग्रेफाइट सिलिकॉन डायमंड, इसको आप लोग याद कर लोगे, ठीक है सर। इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट का नहीं है। एनर्जी गैप वगैरह का कंसेप्ट मैं थोड़ी देर बाद इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। अब देखो सर, इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू एन पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज टू द जंक्शन इज नोन एज। तो हमारा इस टाइप के वोल्टेज को बोलते हैं पिक इनवर्स वोल्टेज, पीआई भी बोलते हैं सर। पीआईवी वोल्टेज क्या होता है सर? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। इसको यहीं इतना भी याद रखोगे तो चल जाएगा, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। फिर इसमें एक और चीज़ याद रखोगे, इफ रिवर्स वोल्टेज क्या होता है वो याद रख लो। इफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज इट्स पीआईवी जंक्शन डिस्ट्रॉयड, ठीक है सर। ये हमारा इतना पॉइंट इसमें याद रखने वाला है। यानी कि ज़्यादा हमारा रिवर्स वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो पिक इनवर्स वोल्टेज पे जंक्शन बनेगा वो हमारा कुछ ना कुछ वजह से प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज विच ऑफ द बिलो कैपेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। अब देखो सर, हम लोग जो है ना सेमीकंडक्टर में दो टाइप पढ़ते हैं सर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं सर। तो हमारा सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा इंट्रिंसिक क्या होता है सर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यह हमारा प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर होता है। इसको जो है आप याद रखोगे कि इसमें हमारा कुछ भी डोपिंग वगैरह कोई भी मिक्सचर हमारा नहीं होता, ठीक है। दूसरा याद रखोगे, इन दिस एट रूम टेम्परेचर होल इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। होल इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर क्रिएटेड, ठीक है। और इसमें क्या याद रखोगे सर? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है प्रोड्यूसिंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, इसको एकदम याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ सम कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या होता है, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है। और वो कोवैलेंट बॉन्ड हमारा ब्रेक कैसे होता है? बाय थर्मल एनर्जी। किसके वजह से सर? थर्मल एनर्जी की वजह से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जो है ना
देखेंगे सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, लिटिल करंट कंडक्शन हो सकता है। देखिए लो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे पॉइंट लिख ही दिया ना सर, कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा किसके वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किसकी वजह से होगा, थर्मल एनर्जी के वजह से सर। चलो अब हम लोग देखते हैं सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे सर, इसमें लिखेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है पी और एन का, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड टू, क्यों ऐड करते हैं सर, ये हमारा क्या करता है सर, इंक्रीजेज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है सर। और इसी में हम लोग जो है ना एक और पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a semiconductor is called doping। ठीक है, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, और हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड कितना करते हैं सर, तो 10⁸ सेमीकंडक्टर में हम लोग 1 डोपिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। 10⁸ सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं सर, 1 हम लोग इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी हमारे से पूछ लिया जाता है। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है सर ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का, जो हम लोग थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। ठीक है सर। चलिए अब इसमें देखो क्या बोला है कि द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर। तो हमेशा याद रखोगे NPN यानी कि 2 N है, यानी कि 2 N की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी कैरियर, और एक P की वजह से क्या बोलेंगे, हमारा होल्स होगा माइनॉरिटी कैरियर। तो एक हमारा याद रखने का ये भी तरीका है, जैसे PNP दिया रहेगा तो यहाँ 2 P है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा होल होगा मेजॉरिटी कैरियर और P होगा माइनॉरिटी कैरियर। अब सर बात निकल के ये आती है कि मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर का कंसेप्ट हमारा आता कहाँ से है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है सर, ये हमारा सबसे पहला होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग देखेंगे क्या सर, कि हम लोग जो है ना पेंटावैलेंट impurity is added, pentavalent impurity is added to प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं सर। सिलिकॉन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, जर्मेनियम का भी होता है हमारा 4। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। यानी कि हमारा सिलिकॉन का जो है एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सर जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं सर, कि हमारा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हम लोग जो है ना पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हमारा होता है क्या है सर, हमारा एग्जाम्पल में फॉस्फोरस तो सबको पता है, लेकिन हमारा इसको याद रखना है, आर्सेनिक को एंड एंटीमनी, इसको जरूर ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हमारा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है या नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस हमारा क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं सर कि सच इम्प्योरिटीज, सच इम्प्योरिटीज यानी कि पेंटावैलेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, नोन एज
डोनर इम्प्योरिटीज, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटीज इसको बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है सर, ये हमारा बिकॉज दे डोनेट और प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ठीक है सर। यानी कि हमारा जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम लोग इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे तो 4 हमारा सिलिकॉन के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 4 तो बॉन्ड हमारा बना लेगा सर, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सर कि एन टाइप में हमारा क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है सर। यानी कि एन टाइप में हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव, हम लोग बोलते हैं कि हमारा इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि हमारा इसमें बोलते हैं सर, हमेशा इसको याद रखना है कि हमारा इसमें जो होता है ना, मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। ज़रा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे अभी। मेजॉरिटी कैरियर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है सर, हमारा होता है होल। किसके केस में, हमारा एन टाइप के केस में। इसमें आपको याद क्या रखना है, एक मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, और एक हम लोग कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में सर, ठीक है। ये हमारा एन टाइप का डिस्कशन हो गया। अब पी टाइप में देख लेते हैं सर, पी टाइप हमारा क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग जो है सर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है सर। यानी कि ये क्या करता है सर, ये प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ होल्स। क्लियर है सर। एग्जाम्पल इसका लिख लो आप लोग, गैलियम एंड इंडियम। एल्यूमिनियम तो सबको याद रहता है सर, एल्यूमिनियम भी लिख लो, लेकिन गैलियम इंडियम जो है ना आजकल एग्जाम में पूछता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। बस इसको अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है, बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। क्लियर है सर। यहाँ पे जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, आप लोग आंसर दे सकते हो। तो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है ना सर, हमारा यहाँ पे होता है होल्स, और जो है हमारा माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है सर, हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, देखो मैं आपको एक्सेप्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है ये हमेशा न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसको हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। इसको जो है हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे। यानी कि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर हमारा हो जाएगा होल। पी टाइप में हमारा होल आर मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल ही आ गया, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। पी टाइप के लिए क्या करते हैं सर, हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। अब जो है ना हमारा जो इम्प्योरिटीज ऐड होता है पेंटावैलेंट में, हमारा कौन कौन सा होता है सर, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये हमारा होता है आर्सेनिक, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एंड एंटीमनी, और सर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो सबको याद रहता है। और पी टाइप के केस में क्या होता है सर, पी टाइप के केस में हमारा होता है गैलियम एंड इंडियम। यानी कि अम वाला जो लास्ट में यूएम है ये हमारा होगा पी टाइप के लिए, और हमारा आर्सेनिक और एंटीमनी हो जाएगा किसके लिए सर, सॉरी अम हो जाएगा हमारा, ये हमारा एन टाइप के लिए है, ये हमारा पी टाइप के लिए, ठीक है। यानी कि अम वाला हमारा हो जाएगा पी टाइप के लिए, और हमारा आर्सेनिक और एंटीमनी हो जाएगा एन टाइप के लिए। हमारा एक और सवाल है यहाँ पे, डायोड विल वर्क एज
सेटिस्फैक्टरली इन फर्स्ट क्वाड्रांट ओनली। ऐसा क्यों सर? हम लोग डायोड के बारे में पता है ना सर, डायोड हमारा कब कंडक्ट करता है सर? डायोड जो है हमारा जब एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन होता है कैथोड वोल्टेज, तब हमारा डायोड क्या होगा सर? कंडक्ट करता है। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारा जब डायोड कंडक्ट करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट भी हमारा ऐसे फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है डायोड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ पे सर? अब जो है हम लोग थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में देख लेते हैं। पीएन जंक्शन के बारे में कभी कभी सवाल पूछ देता है सर। तो पीएन जंक्शन में आप लोगों को सर सिलिकॉन का आपको क्या रखना है? बैरियर पोटेंशियल जो कि 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम का होता है 0.3। ये बैरियर पोटेंशियल है। हम वहाँ पे क्या लिखे थे सर? एनर्जी गैप लिखे थे, यानी कि हमारा एनर्जी गैप कितना कितना आया था सर? 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। एनर्जी गैप हमारा मिटाती हूँ। एनर्जी गैप था, बोलिए कितना कितना था? 1.1 सिलिकॉन के केस में था और 0.7 हमारा था जर्मेनियम का केस में। लेकिन ये हमारा क्या है? बैरियर पोटेंशियल है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? बैरियर पोटेंशियल है। ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट में कि व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड। तो मेरे को पता है सर कि हमारा सेमीकंडक्टर कैसा होता है डिवाइस? सेमीकंडक्टर हमारा जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हमारा R बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का क्या होगा सर? हमारा सॉरी T बढ़ेगा, T घटेगा तो R बढ़ेगा, और हमारा T बढ़ेगा तो R घटेगा। यानी कि एक दूसरे से उल्टा होगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारा घटेगा ही। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर लीकेज करंट इन पीएन जंक्शन। तो लीकेज करंट हमेशा माइक्रो में होता है, यानी कि बहुत लिस्ट हमारा लीकेज करंट होता है, उसका यूनिट माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, इसको भी हमेशा ध्यान रखना है कि लीकेज करंट हमारा क्या होगा सर? हमेशा जो है ना माइक्रो एम्पियर में होगा। बहुत ही कम लीकेज करंट हमारा होता है सर, इसको भी हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा नी वोल्टेज क्या होता है सर? तो नी वोल्टेज होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली। हमेशा इसको ध्यान में रखना है सर कि हमारा नी वोल्टेज क्या होता है। देखो यहाँ पे कि कहीं पे लिखा होगा नी वोल्टेज के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि हमारा नी वोल्टेज क्या होता है। तो ये नी वोल्टेज जो होता है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि फॉरवर्ड वोल्टेज अप टू विच forward voltage up to which the current through the junction start to increase rapidly। ठीक है सर। और ये होता कितना है? ये सिलिकॉन के केस में हमारा होता है 0.7 वोल्ट्स, और हमारा ये जर्मेनियम के केस में होता है हमारा 0.3 वोल्ट। एक और चीज़ सर बताइए कि हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम में मैक्सिमम जगह सिलिकॉन ही क्यों यूज होता है सर? तो इसके पीछे वजह यही है कि हमारा जो है ना रिवर्स रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का रेशियो जो होता है ना सिलिकॉन डायोड में, देखो यहाँ पे जर्मेनियम डायोड में जो होता है हमारा रिवर्स टू हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का रेशियो होता है 40,000:1। वही हमारा जो होता है सिलिकॉन के केस में हमारा क्या होता है सर? 1,00,000:1 होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है क्या है सर? हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसके केस में? सिलिकॉन के केस में। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा लीकेज करंट क्या होगा सर? कम फ्लो होगा। लीकेज करंट की वजह से क्या होता है? हमारा जंक्शन हीट करके ब्रेक होने का भी चांस रहता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लीकेज करंट जो है मिनिमम से मिनिमम हमारे डिवाइस के अंदर से फ्लो करे। ठीक है सर। तो ये पूरा हमारा एक बेसिक आइडिया वो थोड़ा बहुत एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें और भी डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे करेंगे। ठीक है सर। तो आप लोग देखो अच्छे से, और पसंद आने पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो।